हेलो माय ऑल आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ शॉप एफएफ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा और ये जे होप बर्थडे स्पेशल है, तो प्लीज़ कोई बैड कमेंट नहीं करेगा इस स्टोरी में। और प्लीज़ हेडफोन ज़रूर यूज़ कर लेना बिकॉज़ ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। ओके, तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। शुगा जिहोप को बोलता है, लव तुम क्या कर रहे हो? शुगा जिहोप बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा था कि अगर तुम्हारे मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तुम क्या करोगे? शुगा बोलता है, मॉम डैड ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जिहोप बोलता है, बट अभी ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको पता है हम दोनों ने शादी कर ली है और हमने बिना मॉम डैड के परमिशन की शादी की है, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? शुगा बोलता है, डोंट वरी लव, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों कर रहे हो? जो बोलता है, पक्का एक्सेप्ट कर लेंगे? तो शुगा बोलता है, ऑफ कोर्स बेबी, एक्सेप्ट कर लेंगे, और वैसे भी तुम्हारो मॉम डैड आने वाले हैं यहाँ पर। तो जियो बोलता है, व्हाट, वो आने वाले? तुमने मुझको बताया क्यों नहीं पहले? तो शुगा बोलता है, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रखने वाला था, बट तुम इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि मुझे बताना पड़ा। जो बोलता है, ओ माय गॉड, कल मुझे कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने होंगे, मॉम डैड आ रहे हो और तुमने मुझे आज बताया, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो यूंगी, तुम मुझसे बात मत करना। यूंगी जल्दी से जाकर जिहोप को हक कर लेता और बोलता है, आई एम सॉरी ना बेबी, आई एम रियली रियली सॉरी। तो जिहोप बोलता है, नहीं, मैं तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम हर बात मेरे से छुपाते हो, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। फिर शिगा बोलता है, मेरा बेबी बॉय क्या गुस्सा हो रहा है मेरे से? तो जिहोप बोलता है, हाँ मैं हूँ गुस्सा, और कुछ? तो शुगा बोलता है, नहीं बेबी, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपने आप को ही दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। तो जिहोप बोलता है, यू शेमलिश, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे से? तो शुगा बोलता है, क्यों, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। तो जिहोप बोलता है, शट अप, तुम बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगे हो। तो शुगा बोलता है, वाई नॉट, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगा हूँ बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ माई डियर लव। तो शुगा जिहोप बोलता है, आई लव यू टू यूंगी, बट मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यूंगी बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है बेबी, आओ मैं तुम्हारे डर को भगा देता हूँ। यूंगी ऐसा बोलकर जिहोप को अपने पास खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। किस करते करते यूंगी जिहोप को बेडरूम में लेकर जाता है और बेडरूम पे ले जाकर उसको बेड पर सॉफ्टली सुला देता है और बोलता है, यू नो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकता। और मुझे नहीं पता अगर मॉम डैड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, बट अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो मैं मर जाऊँगा। जिहोप जब यूंगी ऐसा बोलता है तो जिहोप यूंगी को किस कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं भी तुमसे अलग नहीं रह सकता, तो प्लीज़ यूंगी आज के बाद ऐसी बातें मत बोलना, मुझे बुरा लगता है जब तुम ऐसा बोलते हो। तो यूंगी बोलता है, आई एम सॉरी लव, आई एम रियली रियली सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। ऐसा बोलकर यूंगी जिहोप को फिर से किस करने लग जाता है और जिहोप को किस करते करते जिहोप के शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लग जाता है। जिहोप बोलता है, यूंगी यार तुम ये क्या कर रहे हो? यूंगी बोलता है, आई एम सॉरी लव, आज नहीं, तुमने फर्स्ट नाइट में भी कुछ नहीं करने दिया था, बट आज मैं नहीं रुकने वाला, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो रुकने की। फिर जिहोप बोलता है, बट हमने कहा था ना मॉम डैड जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। यूंगी बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम जब भी मेरे सामने हो तो मैं कितना बैडली अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। जो बोलता है, आई एम सॉरी यूंगिया, बट फिर शुगा बोलता है, बट कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारा और तुम मेरा, बस इतना ध्यान रखना, ओके, और हमें कोई अलग नहीं कर सकता, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा एक साथ रहेंगे।
जिहो बोलता है सच में? तो युंगी बोलता है यस माय लव, सच में। फिर युंगी फिर से जेहोब को किस करने लग जाता है और जेहोब के शर्ट को रिमूव कर देता है। धीरे धीरे युंगी ने अपने क्लोथ्स भी रिमूव कर दिए थे, बट अभी भी जेहोब अपने पैंट्स में था। युंगी बोलता है ओह माय बेबी बॉय, अब ये पैंट रहकर क्या काम करेगा, इसको भी निकाल देते हैं। युंगी के ऐसे बातों पर जेहोब शाय फील करने लग जाता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा शैमलेस हो। फिर युंगी बोलता है सिर्फ तुम्हारे लिए माय बेबी बॉय, मैं तुम्हारे लिए ही सिर्फ शैमलेस हूँ। ऐसा बोलकर युंगी जेहोब के पैंट को रिमूव कर देता है और सीधा बॉक्सर को भी रिमूव कर देता है। युंगी जेहोब को पूरी तरह से नेकेड देकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है और बोलता है वाओ यू आर सो डिलीशियस बेबी बॉय, मैं तुम्हें खाने के लिए अब वेट नहीं कर पा रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैंने नहीं सोचा था कि मेरा फूड इतना ज़्यादा डिलीशियस होगा। जेहोब बोलता है शट अप, तुम मुझे शाय फील करा रहे हो। तो युंगी बोलता है ओह रियली, मेरा बेबी बॉय शाय फील कर रहा है, तब तो मैं और कराऊंगा। ऐसा बोलकर युंगी जेहोब के कॉलर बोन पे आ जाता है और वहाँ पर किसेस करने लग जाता है। युंगी जेहोब के कॉलर बोन को बहुत ज़्यादा हिकी देता है और जेहोब को पेन भी हो रहा था, बट जेहोब इसको एंजॉय ही कर रहा था और जेहोब मौन करते हुए बस युंगी का नाम ले रहा था, जिससे कि युंगी और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और युंगी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। फिर युंगी जब जेहोब के पूरे कॉलर बोन नेक पर हिकिस दे देता है तो धीरे धीरे करके जेहोब के चेस्ट एरिया में आ जाता है और जेहोब के निपल्स को अपने 2 उंगलियों के बीच में रखकर उसे मसाज करने लग जाता है और एक हाथ से जेहोब के निपल्स को पिंच कर रहा था, जिस वजह से जेहोब बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और बोल रहा था प्लीज़ युंगी ऐसे नहीं करो, प्लीज़ मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो। फिर युंगी बोलता है बेबी बॉय यू लाइक इट। जेहोब बोलता है प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर शुगा बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्लेजर दे रहा हूँ बेबी। फिर जेहोब बोलता है युंगी प्लीज़ डोंट पिंच मी। फिर युंगी बोलता है ओके मैं पिंच नहीं करता हूँ। ऐसा बोलकर युंगी जल्दी से जेहोब के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और एक निपल को वो अपने 2 उंगलियों के बीच में रखकर उसको मसाज दे रहा था, जिस वजह से जेहोब को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो ब्लेज़र के वजह से मौन कर रहा था। जेहोब को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था युंगी के ऐसे करने पर। जेहोब मौन करते हुए युंगी को और भी ज़्यादा उसके निपल को सक करने के लिए बोलता है, जिस वजह से युंगी बोलता है ओह बेबी मुझे पता था तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। ओह माय गॉड बेबी लव, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ। आज मैं तुम्हें अपना बना रहा हूँ और तुम अब हमेशा मेरे ही रह जाओगे। ऐसा बोलकर शुगा और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है जेहोब पर और जब शुगा दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो धीरे धीरे जेहोब के स्टमक की तरफ आ जाता है। शुगा जेहोब के स्टमक को ऐसे चूम रहा था जैसे कि शुगा की ज़िंदगी अब यहीं तक रह गई हो। शुगा जेहोब के स्टमक पर बाइट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से जेहोब बोलता है युंगी ये क्या कर रहे हो तुम मुझे बाइट कर रहे हो, लाइक सीरियसली मुझे हर्ट हो रहा है ना। तो युंगी बोलता है आई एम सॉरी लव, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हारे स्टमक से उतना ज़्यादा सिली क्यों है। तो जेहोब बोलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो शुगा बोलता है क्या मैं इसे अपने फ्रीकम से भर दूँ। जेहोब बोलता है ओह माय गॉड यू आर रियली सो शैमलिश, तुम सच में ऐसे बातें कैसे कर सकते हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। फिर शुगा बोलता है मैं जब से तुमसे मिला हूँ ना तब से ऐसा बन गया हूँ, और गलती ही क्या बोल रहा हूँ बेबी, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इसमें शाय फील करने की तो बात ही नहीं है। जेहोब बोलता है हाँ मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो, बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है तुम्हारे इन बातों से। तो शुगा बोलता है ओह माय लव यू आर सो इनोसेंट, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो 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 क्यूट। तो जेहोब बोलता है ओहो बस करो, इतनी तारीफ़ भी मत करो। तो शुगा बोलता है बट तुम तारीफ़ के लायक हो ही, मैं बहुत ज़्यादा लकी पर्सन हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ गए।
तो जेहोब बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो, बट मैं बहुत ज़्यादा सैड भी हूँ कि हमने मॉम डैड से बिना पूछे बिना परमिशन के शादी कर ली। तो शुगा बोलता है ओहो अब सैड होना बंद भी करो प्लीज़, इस नाइट को तो बेकार मत करो ना बेबी। ऐसा बोलकर जेहोब के स्टमक को छोड़कर यूंगी जेहोब के प्राइवेट पार्ट की तरफ आ जाता है और जेहोब के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में लेते हुए उसे रब करने लग जाता है, जिस वजह से जेहोब लाउडली मौन करने लग जाता है और स्क्रीमिंग करने लग जाता है, जिस वजह से यूंगी बोलता है ओ बेबी कुछ भी हो तुम हो बहुत अमेजिंग, मैं तो अब वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे इनसाइड जाने के लिए। ओह गॉड, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब मैं तुम्हारे इनसाइड जाऊँगा और तुम्हारी वो मॉर्निंग साउंड, तुम्हारी वो स्क्रीमिंग मुझे कितना ज़्यादा अमेजिंग फील कराएगी। ऐसा बोलकर शुगा और भी ज़्यादा एग्रेसिवली जेहोब के प्राइवेट पार्ट को मतलब रब करने लग जाता है और सडनली शुगा जेहोब के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में ले लेता है, जिस वजह से जेहोब पूरी तरह से शॉक था और जेहोब कोई रिएक्ट कर ही नहीं पा रहा था। बट जब जेहोब अपने सेंस में आता है तो लाउडली मौन करते हुए शुगा को बोलता है यस डैडी और फास्ट प्लीज़, यस यस और फास्ट डैडी, यू कैन डू इट, इट्स रियली सो अमेजिंग डैडी, आई फील इज हेवन प्लीज़ और ज़्यादा। ऐसा बोलकर जेहोब शुगा के हेयर्स को ग्रैब कर लेता है और शुगा बोलता है आई नो बेबी यू लाइक इट, ओह गॉड बेबी बॉय, मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऐसा बोलकर शुगा और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बट जब जेहोब आने ही वाला था तभी शुगा अपने माउथ से जेहोब का प्राइवेट पार्ट निकाल देता है और बोलता है वेट बेबी बॉय, तुम इतनी जल्दी नहीं आ सकते। जेहोब बोलता है बट प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, मुझे रिलीज़ होना है। शुगा बोलता है अभी नहीं बेबी बॉय, अभी तो मेरा टर्न है ना। ऐसा बोलकर शुगा अपने बॉक्सर को रिमूव कर देता है और जेहोब को बोलता है बेबी जस्ट सक इट। फिर जेहोब बोलते क्या, मैं तुम्हें शक करूँ सीरियसली, तुमने अपना साइज़ देखा है यूंगी, तुम्हारा कितना साइज़ है। यूंगी बोलता है हाँ मुझे पता है, बस 10.3 ही तो है। तो जेहोब बोलता है व्हाट द फक तुम बोल रहे हो, जस्ट 10.3, ये कितना ज़्यादा थिंग है, ओ माय गॉड मेरे माउथ में फिट नहीं होने वाला ये। तो शुगा बोलता है बेबी प्लीज़ ना, जस्ट वन। फिर ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए शुगा जेहोब की तरफ आइज़ दिखाता है तो जेहोब मान जाता है और जेहोब यूंगी को पाट के लेते हुए उसको अपने मतलब तन से लिक करने लग जाता है और उसके बाद शुगा बोलता है बेबी टीस करना बंद करो, इसे अपने माउथ के अराउंड लो। ऐसा बोलता है तो जेहोब अपने माउथ में शुगा का प्राइवेट पार्ट ले लेता है और उसे सक करने लग जाता है। शुगा प्लेजर में क्राउन करते हुए बोलता है ओह या बेबी योर माउथ इज़ रियली सो वार्म फीलिंग, ओह माय गॉड तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, यस बेबी और ज़्यादा फास्ट करो बेबी, जस्ट फास्टेड। ऐसा बोलकर शुगा बोलता है बेबी अगर तुम्हें रिलीज़ होना है तो तुम अपने हैंड को यूज़ करो और साथ ही साथ तुम मुझे भी शॉक करो। जो बोलता है पर मैं एक काम एक साथ कैसे, मतलब 2 काम एक साथ कैसे कर पाऊँगा। फिर शुगा बोलता है बस करने की कोशिश करो, तुम कर सकते हो। ऐसा बोलकर शुगा और भी ज़्यादा क्राउन करने लग जाता है और जैसा कि यूंगी ने बोला था वैसा ही जेहोब करता है। जेहोब एक तरफ से यूंगी को सक कर रहा था और एक हैंड से अपने प्राइवेट पार्ट को रब कर रहा था। फिर शुगा बोलता है ओह माय गॉड बेबी बॉय प्लीज़ और फास्ट हो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर शुगा और भी ज़्यादा ग्राउंड करने लग जाता है और जेहोब अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, जिस वजह से शुगा जेहोब के माउथ में आ जाता है और जेहोब अपने हैंड पे ही आ जाता है। फिर शुगा बोलता है अब इसे पी जाओ बेबी बॉय। फिर जेहोब उस फेकम को पी जाता है। जेहोब को यूंगी जल्दी से ही फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है।
और उसके बाद बोलता है, बेबी बॉय क्या मैं तुम्हें रेडी करूं? जो बोलता है, नो डैडी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा बोलकर जेहब अपने आइज़ क्लोज कर लेता है बिकॉज़ उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रही थी। फिर यूंगी बोलता है, जैसा मेरा बेबी बॉय बोले। यूंगी जेहब को बोलता है, बेबी प्लीज़ अपने लेग्स ओपन करो डैडी के लिए। उसके बाद जेहब अपने लेग्स ओपन कर लेता है। फिर यूंगी बोलता है, बेबी तुम्हें कैसा सेक्स चाहिए? हाँ बोलो, तुम्हें क्या प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा अब मुझे? जेहब बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैडी, यू आर माई हस्बैंड, यू आर अ राइट, प्लीज़ तुम ऐसे ही करो, मुझे रॉ सेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यूंगी बोलता है, क्या तुमने कभी ट्राई किया है? जेहब बोलता है, नो डैडी, मैंने ट्राई तो नहीं किया है बट मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखी हैं, सो प्लीज़ रॉ सेक्स करो। ऐसा बोलकर जेहब यूंगी की तरफ देखने लग जाता है। यूंगी बोलता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम तो बहुत ज़्यादा डर्टी निकले। जेहब बोलता है, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ हूँ डर्टी माइंडेड। फिर उसके बाद जेहब बोलता है, ओके माय लव, वैसे लीव की बोतल कहाँ है बेबी? फिर उसके बाद जेहब बताता है, नाइट ड्रॉर में है। सुगा जल्दी से नाइट ड्रॉर से लीव की बोतल लेकर आता है और अपने प्राइवेट पार्ट पर अप्लाई करता है। जब जेहब ये देखता है तो वो शर्म के मारे दूसरी तरफ फेस कर लेता है। शुगा ये देखकर स्माइल करता है और बोलता है, व्हाट हैपन बेबी बॉय, तुम इतना ज़्यादा शाय फील क्यों कर रहे हो? अब मेरी तरफ देखो। फिर जेहब बोलता है, नहीं मैं नहीं देख पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है। फिर शुगा बोलता है, ओ माय बेबी बॉय, बस देखो भी। फिर जेहब जब यूंगी की तरफ देखता है तभी यूंगी अचानक से अपने प्राइवेट पार्ट को जेहब के इनसाइड इन कर देता है, जिस वजह से जेहब बहुत ज़्यादा दर्द में चीखता है और बोलता है, प्लीज़ यूंगी इसे निकालो, ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है मुझे, प्लीज़ निकालो इसे, प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, ये फिट नहीं हो सकता, प्लीज़ निकालो। यूंगी जेहब को किस करने लग जाता है और किस में ही बोलता है, बेबी बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो तुम्हें बोल ही रहा था ना कि मैं तुम्हें रेडी कर देता हूँ, पर तुमने ही मना किया ना। फिर जेहब बोला, मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा पेन करता है। फिर शुगा बोलता है, डोंट वरी, थोड़ी देर में पेन ख़त्म हो जाएगा माय डियर लव। फिर शुगा जेहब को और भी ज़्यादा किस करने लग जाता है और धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देता है। जेहब जितना हो सके उतना किस पर फोकस करता है ताकि उसे पेन ना हो। फिर जब जेहब प्लेजर फील करने लग जाता है तो वो मौन करते हुए बोलता है, ओ डैडी प्लीज़ अपने स्पीड को बढ़ाओ और ज़्यादा इंक्रीज़ करो अपनी स्पीड को। फिर शुगा बोलता है, क्या बेबी इसे लाइक कर रहा है? जो बोलता है, यस डैडी प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, मुझे इस तरह पसंद नहीं आ रहा है। फिर जब शुगा को स्पीड बढ़ाने के लिए बोलता है तो शुगा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है और राउंड करते हुए बोलता है, ओह माय बेबी बॉय यू आर सो टाइट, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज़्यादा वार्म फील हो रहा है। और ऐसा बोलकर जेहब मतलब जितना हो सके उतना ज़्यादा हैवली पुश कर रहा था जेहब के अंदर। और जेहब मौन करते हुए बोलता है, ओ यस डैडी प्लीज़ वहीं पर हिट करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे स्वीट पॉइंट पर हिट करो डैडी, यस इट्स लाइक इट डैडी, और ज़्यादा। फिर ऐसा बोलकर जेहब शुगा को पकड़ लेता है बिकॉज अब जेहब की बॉडी शिवर कर रही थी बिकॉज जेहब रिलीज़ होने वाला था। जेहब बोलते है, डैडी मुझे रिलीज़ होना है, क्या मैं हो जाऊँ? शुगा बोलता है, नो बेबी बॉय, तुम अभी नहीं हो सकते, तुम्हें मेरे साथ होना होगा बिकॉज तुम मेरे हो तो तुम्हें मेरे साथ ही होना होगा रिलीज़। जेहब बोलता है, ओके डैडी। फिर शुगा अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है और थोड़ी देर बाद ही जेहब और शुगा जेहब के अंदर रिलीज़ हो जाता है और जेहब अपने स्टमक के ऊपर। फिर शुगा जेहब के
फ्रीकम को देखते हुए उसे लिक कर लेता है, जिसे देखकर जियो बोलता है, ओह शिट, तुम ये क्या कर रहे हो, आर यू मैड, तुमने ये क्यों किया। शुगा बोलता है, इट्स रियली सो डिलीशियस बेबी बॉय, तो मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। ऐसा बोलकर शुगा जियो के करीब आ जाता है और उसके लिप्स पर किस करने लग जाता है। और किस करने के बाद शुगा बोलता है, क्या तुमने अपने फ्रीकम का टेस्ट लिया, तुम्हें कैसा लगा। जियो बोलता है, शट अप, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है अभी। जियो ऐसा बोलता ही है तभी शुगा फिर से मतलब जियो के साथ राउंड लेने लग जाता है। जियो बोलता है, नो स्टॉप यूंगी, प्लीज़ स्टॉप, अब नहीं। फिर यूंगी कहाँ मानने वाला था। यूंगी बार बार जियो के उसी स्वीट पॉइंट पर हिट कर रहा था, जिस वजह से जियो मौन करते हुए शुगा को और भी ज़्यादा करने के लिए बोलता है। फिर जियो पर शुगा कम से कम 5 राउंड्स लेते हैं और जब शुगा देखता है कि जियो अब पूरी तरह से थक गया है तो शुगा मतलब जियो को फ्री कर देता है और पहले खुद जाकर फ्रेश होता है और एक वेट टॉवल से जियो को क्लीन करके उसे हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब जैसा कि शुगा ने बोला था, शुगा के मॉम डैड शुगा के घर आ गए थे और जियो के मॉम डैड भी आ गए थे। शुगा उन दोनों से उन्हीं मतलब दोनों फैमिली से बोलता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। जियो जो कि शुगा के पीछे था। जियो के मॉम डैड बोलते हैं, जियो हमारे सामने आओ अभी। फिर जियो शुगा के पीछे से निकलकर सामने आ जाता है, बट शुगा जियो का हैंड होल्ड कर लेता है काफ़ी ज़्यादा टाइटली ताकि वो नर्वस ना हो। और उसके बाद शुगा बोलता है, बेबी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जियो की मॉम बोलती हैं, क्या ये सच है। तो जियो बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, बट हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दैट्स वाई हमने आप लोगों से बिना परमिशन लिए शादी कर लिया। और उधर यूंगी की मॉम यूंगी को बोलती है, मुझे तो तुम्हारी चॉइस बहुत पसंद आई बिकॉज जियो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यूंगी बोलता है, आई नो मॉम, मुझे पता था आप मुझे हमेशा सपोर्ट करोगी। बट यूंगी के डैड मिन बोलते हैं, मिस्टर मिन, कि बट तुम्हें हमें एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था, अगर तुम हमें बोलते तो हम तुम्हें मना नहीं करते शुगा। तो शुगा बोलता है, डैड आपने खुद बोला था कि अगर मैं अपनी चॉइस बताऊंगा तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, दैट्स वाई मैंने आपकी बातों को सोचते हुए मैंने जॉब से बिना बताए शादी कर ली, समझ में आया। फिर मिस्टर मिन कहते हैं, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था ताकि तुम अपने मतलब करियर पर फोकस करो, बट मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगे। फिर शुगा बोलता है, आई एम सॉरी डैड, बट मुझे करना पड़ा। उसके बाद जियो और यूंगी की फैमिली दोनों को एक्सेप्ट कर लेती हैं और जियो और यूंगी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने लग गए थे और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे। रोज़ उनके घर में सेलिब्रेशन होती थी बिकॉज जियो और यूंगी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे इस वजह से। मतलब वैसा सेलिब्रेशन नहीं, पार्टी शार्टी नहीं, मतलब वैसे अपने डे को सेलिब्रेट करना वैसा। और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर यूंगी को पता चलता है कि जियो का बर्थडे आने वाला है। यूंगी बोलता है, बेबी बॉय मैं तुम्हारे बर्थडे पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। ऐसा बोलकर शुगा स्माइल करने लग जाता है। फिर फाइनली 18 फरवरी को जियो का बर्थडे आ जाता है। जियो डिस्परेटली वेट कर रहा था कि शुगा उसे कब विश करेगा, बट शुगा उसे विश करता ही नहीं है, बल्कि शुगा जियो को बस ये बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलकर शुगा अपनी कंपनी में चला जाता है। जियो बोलता है, क्या शुगा को मेरा बर्थडे याद नहीं है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, शुगा को तो हमेशा मेरा बर्थडे याद होता है, तो शुगा ऐसे कैसे भूल सकता है मेरे बर्थडे को। फिर जियो ये सोचते सोचते बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। पूरे दिन शुगा ने जियो को एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया था बिकॉज शुगा को पता था कि अगर शुगा ने कॉल मैसेज किया तो जियो और भी ज़्यादा सैड हो सकता है बिकॉज शुगा विश नहीं कर सकता क्योंकि जियो के लिए सरप्राइज़ है, इसलिए शुगा कोई मैसेज और कॉल नहीं करता है, जिस वजह से जियो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। बट इवनिंग के टाइम जियो जब देखता है कि शुगा आ गया है तो जियो शुगा को बोलता है,
क्या तुम आज का दिन भूल गए हो अभी? तो जो बोलता है नहीं, आज का दिन मुझे पता है क्या है। तो फिर जियो बोलता है क्या है आज का दिन? फिर शुगा बोलता है 18 फरवरी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और कुछ नहीं। फिर जो बोलता है क्या तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और कुछ भी नहीं है? तो शो बोलता है नहीं, बाय द वे तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें किसी से मिलने जाना है। तो जो बोलता है मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। फिर शो बोलता है ओ प्लीज़ भी, तुम अब रेडी भी हो जाओ। फिर जो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद जोहब और शुगा रेडी हो जाते हैं। शुगा जब कार में जोहब के साथ बैठता है तो बोलता है बाय द वे तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे बेबी बॉय? तो जोहब बोलता है किसी चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा था। ऐसा बोलकर जोहब दूसरी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेता है, जिस वजह से शुगा को थोड़ा सा तो सैड फील होता है। बट शुगा बोलता है इट्स ओके शुगा, ये तुम्हारा बस प्लान है, तो प्लीज़ अपने बेबी बॉय को हैप्पी फील कराओ ताकि वो तुमसे फिर से बात कर सके। ऐसा बोलकर जोहब के सामने शुगा देखने लग जाता है और बोलता है बेबी बॉय अब इधर भी फेस करो, तुम उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा हबी तो यहाँ पर बैठा है। तो जोहब बोलता है मुझे तुम्हें नहीं देखना, ओके। ऐसा बोलकर जोहब फिर से दूसरी डायरेक्शन में अपना फेस कर लेता है। जब शुगा और जोहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो शुगा बोलता है बेबी बॉय हम पहुँच गए, चलो अब। तो जोहब जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उस पैलेस को बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया गया था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था वो पैलेस। फिर शुगा जोहब को अंदर लेकर जाता है तो जोहब देखता है अंदर की लाइट्स पूरी तरह से ऑफ थी। तो जोहब बोलता है हबी यहाँ की लाइट ऑफ क्यों है, प्लीज़ मुझे अजीब लग रहा है ये। तो शुगा बोलता है ओ बेबी बॉय वेट मैं अभी आया। ऐसा बोलकर शुगा जोहब का हैंड छोड़ देता है और वो अंदर साइड में चला जाता है। और अब जोहब को डर लगने लग गया था। जोहब अंदर जाते हुए बोलता है हबी तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे डर लग रहा है हबी, प्लीज़ आ जाओ। तभी लाइट्स ऑन हो जाती है और शुगा जोहब के सामने एक बर्थडे छोटा सा केक लेकर खड़ा था और बोलता है हैप्पी बर्थडे माय लव। जो बोलता है हबी तुमने मुझे डरा दिया। ऐसा बोलकर जोहब तुरंत शुगा को हक करने जाता है। तभी बोलता है वेट बेबी बॉय पहले केक कट करो। तो जो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे तुम्हें हक करना है फर्स्ट, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। ऐसा बोलकर जोहब क्राई करने लग जाता है। तभी शुगा बोलता है ये केक पकड़ो। फिर केक दूसरे को देकर जल्दी से शुगा जोहब को हक कर लेता और बोलता है ओ बेबी बॉय तुम डर क्यों रहे हो, मैं यहीं पर तो था ना, तुम इस तरह डर कैसे सकते हो, तुम्हें तो ब्रेव बनना चाहिए। तो जोहब बोलता है नहीं मुझे नहीं बनना, तुम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे मेरे साथ, तुम्हें पता है मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उसके बाद शुगा बोलते हैं ओके मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, आप चलो केक कट करते हैं। फिर उसके बाद शुगा जोहब को लेकर जाता है और जोहब केक कट करके पहले अपने हस्बैंड को खिलाता है यानी युंगी को, और उसे खिलाकर जब शुगा जोहब को केक खिलाता है तो जोहब केक खा लेता है। बट उसके लिप्स पर केक की क्रीम लग गई थी जिस वजह से शुगा अपने आप को रोक नहीं पाता है और जोहब को किस करने लग जाता है। इसे देखकर सभी फैमिली मेम्बर सभी गेस्ट क्लैप करने लग जाते हैं और बोलते हैं वाओ दैट्स अ क्यूट कपल। मुझे नहीं विश्वास था कि इतना क्यूट कपल भी हो सकता है यहाँ पर। फिर ऐसा बोलकर सभी जोहब और शुगा को ब्लेसिंग देते हैं और उसके बाद अपना पार्टी इंजॉय करते हैं और जोहब और शुगा अपने रूम में चले जाते हैं। जोहब और शुगा रूम में जाकर अपना रोमांस स्टार्ट कर देते हैं और वो एक दूसरे के ही अंदर खो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये जोहब वन शॉट स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं हम, अब बाद में मिलेंगे, बाय बाय टाटा सी यू। आई नो गाइस कि इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आई है, आई एम सॉरी गाइस।